प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आइए छात्रों, हम कक्षा 9वीं विषय गणित NCERT का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने कक्षा 9वीं के अध्याय 1 विषय गणित का संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, उसके हमने कुछ संख्याओं की परिभाषा डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। जो क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। इस सवाल को सॉल्व करना है। तो आइए छात्रों, हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो हम यहाँ हल लिखेंगे। तो हमने हल लिखा, तो हम लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हर के रूप में एक हो सकता है, जैसे कि 0/1, जो एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हर के रूप में एक हो सकता है, जैसे कि 0/1 जो एक परिमेय संख्या है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हमने आंसर दे दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है अपना, क्वेश्चन 2 है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों, डाउट तो हो रहा है कि 3 और 4 क्या होता है और इसके बीच में 6 परिमेय संख्या क्या होती हैं, भी हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसे हम एक स्केल की सहायता से समझते हैं। ये स्केल है, तो आपको 3 और 4 दिख रहा है। इसके बीच में जो पॉइंट हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी के एग्जाम्पल से हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। क्या पूछ रहा है? 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो 3 और 4 के बीच में जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी की हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे सवाल को। तो आइए हम सॉल्व करते सवाल को। तो हम हल लिखेंगे यहाँ। तो माना A का मान 3 है और B का मान 4 है। B का मान 4 है, तो 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। इसके लिए फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है 1/2 ब्रैकेट में A + B। तो हमें A का मान दिया है और B का मान दिया, तो हम यहाँ पर रखेंगे। तो हमें 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या मिल जाएगी। 1/2 पुस्तक में आएगा 3। A का मान 3 है और B का मान 4 है। तो आगे सॉल्व करेंगे सवाल को। तो 1/2 पुस्तक में आएगा 7, तो यहाँ पर आएंगे 7/2। तो दोस्तों, हमें 3 और 4 के बीच की एक परिमेय संख्या 7/2 मिल गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 से बड़ा है 7/2 और 7/2 से बड़ा है 4। तो छात्रों, हमें एक संख्या 3 और 4 के बीच में की मिल गई है। तो अब हम 3
और 7/2 के बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और 7/2 और 4 के बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम 3 और 7/2 के बीच की संख्या ज्ञात करते हैं। तो माना ए का मान माना हमने 3 और बी का मान माना हमने 7/2। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या। तो हम बस फॉर्मूला वही है, तो हम आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 1/2 पुस्तक में आएगा। a का मान हमने 3 माना था यहाँ और b का मान हमने 7/2। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 प्लस 7/2 आएगा। आगे सवाल को सॉल्व करेंगे तो 1/2 6 प्लस 7 बराबर 13 होगा, 13/2। तो आगे सॉल्व करेंगे सवाल को तो 1/2 ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा, तो गुणा लिखेंगे 13/2। तो आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 13/2 दूनी 4। तो दोस्तों हमें 3 और 7/2 के बीच की एक परिमेय संख्या हमें 13/4 मिल गई है। तो हम आगे लिखेंगे हमने ज्ञात की है 3 और 7/2 के बीच की संख्या ज्ञात की, तो इसको हम बीच में लिखेंगे। तो 3 से बड़ा है 13/4 और 13/4 से बड़ा है 7/2 और 7/2 से बड़ा है 4। दोस्तों अब हमने 3 और 7/2 के बीच की संख्या प्राप्त की थी। अब हम 3 और 13/4 के बीच की संख्या प्राप्त करेंगे। तो a का मान माना हमने 3 और b का मान माना हमने 13/4। अब ये मत कहना छात्रों कि आप 7/2 और 4 के बीच की क्यों नहीं निकाल रहे, हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, मान वही आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ 3 और 13/4 के बीच की परिमेय संख्या। तो फॉर्मूला वही है 1/2 पुस्तक में a प्लस बी, 1/2 पुस्तक में a का मान हमने 3 माना यहाँ और b का मान हमने 13/4। आगे सॉल्व करेंगे सवाल को तो 1/2 पुस्तक में आएगा 3 चौको 12 प्लस 13/4। आगे सॉल्व करेंगे सवाल को तो 1/2 12 और 13 प्लस करेंगे तो 25 बराबर में आएंगे 25/4। आगे सॉल्व करेंगे सवाल को तो 1/2 यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, तो 25/4। आगे सॉल्व करेंगे सवाल को तो 25/8। तो छात्रों हमें 3 और 13/4 के बीच की एक और संख्या प्राप्त हो गई है। तो हम लिखेंगे 3 से बड़ा है 25/8 और 25/8 से बड़ा है 13/4 और 13/4 से बड़ा है 7/2 और 7/2 से बड़ा है 4 और 3 और 4 के बीच की हमें संख्या ज्ञात करना है। तो आइए छात्रों हम इसके और इसके बीच में संख्या प्राप्त करेंगे। हम इसके और इसके बीच में कर सकते हैं, हम इसके और इसके बीच में कर सकते हैं। तो हम इसके 7/2 और 4 के बीच की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने a का मान माना 7/2 और b का मान माना हमने 4। तो हमें लिखेंगे 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 पुस्तक में आएगा a प्लस बी।
आगे सॉल्व करेंगे सवाल को। तो 1/2, ए का मान हमने माना था 7/2, 7/2 और बी का मान माना था हमने 4। तो आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो यहाँ पर आएगा 7, 4 दूनी 8, 7 + 8/2। आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, 7 और 8 प्लस करेंगे तो 15 आएंगे, 15/2। तो आगे सॉल्व करेंगे सवाल को। तो 1/2, यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, तो 15/2। आगे सवाल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15/4। तो दोस्तों हमें 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या 15/2 मिल गई है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 से बड़ा है 25/8 और 25/8 से बड़ा है 13/4 और 13/4 से बड़ा है 7/2 और इसके बीच की संख्या हमने ये प्राप्त की है 15/4 और 15/4 से बड़ा है 4। तो दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4 संख्याएँ प्राप्त हो चुकी हैं। अब हमें 2 संख्या और प्राप्त करना है, तो इसी की हेल्प से हम 2 संख्या और प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम 7/2 और 15/4 के बीच की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ए का मान लिखेंगे 7/2 और बी का मान लिखेंगे हम 15/4। तो हमें लिखेंगे 7/2 और 15/4 के बीच की परिमेय संख्या। हम यहाँ लिखेंगे 1/2, फॉर्मूला वही रहेगा a + b। आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो 1/2, ए का मान आएगा 7/2 और बी का मान आएगा 15/4। तो आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो 1/2 पुस्तक में आएगा तो एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4 तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, यहाँ 15 आएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे। आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो 1/2 14 + 15 बराबर 29 होंगे बटे 4। आगे सवाल सॉल्व करेंगे 1/2, अब वहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे, नहीं एक बार लिख देते हैं 29/4। तो 1/2 यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 29/4। आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 29/8। तो प्रिय छात्रों हमें यहाँ पर एक संख्या और प्राप्त हो गई है, जो हमारी संख्या है 29/8। तो हमें लिखेंगे 3 से बड़ा है 25/8 और 25/8 से बड़ा है 13/4 और 13/4 से बड़ा है 7/2 और 7/2 से बड़ा है। हमने इसके 7/2 और 15/4 की संख्या ज्ञात की थी, जिसको हम बीच में लिखेंगे तो 29/8 और 29/8 से बड़ा है 15/4 और 15/4 से बड़ा है 4। तो प्रिय छात्रों हमें 1, 2, 3, 4, 5 संख्या प्राप्त हो चुकी हैं और क्वेश्चन में पूछा था कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो एक संख्या और रहेगी जो हमें ज्ञात करना है। तो हम इसी की हेल्प से हम एक संख्या और ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए छात्रों हम 13/4 और 7/2 के बीच की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ए का मान मानेंगे हम 13/4 और बी का मान मानेंगे 7/2। तो हम यहाँ लिखेंगे 13/4 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या। 13/4 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या। तो फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 ब्रैकेट में आएगा a + b, 1/2 पुस्तक में आएगा, a का मान हमने 13/4 रखा और b का मान 7/2 है। तो सवाल को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 2 दूनी 4 तो 7 दूनी 14। आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, तो 13 + 14 तो प्लस करेंगे दोनों का तो 27/4 होगा। तो आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो 1/2
यहाँ पर आएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाद गुणा का चिन्ह लग जाएगा, तो 27/4 आगे सवाल सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर आएगा 1/2 गुणित 27/4, तो हम यहाँ गुणा करेंगे तो 27/8। तो प्रिय छात्रों, हमें एक संख्या और प्राप्त हो गई है जो 13/4 और 7/2 के बीच की संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर। 3 से बड़ा है 25/8 और 25/8 से बड़ा है 13/4 और 13/4 और 7/2 के बीच की संख्या हमने ज्ञात की है, तो हम इसके बीच में ही लिखेंगे 27/8। 27/8 से बड़ा है 7/2 और 7/2 से बड़ा है 29/8 और 29/8 से बड़ा है 15/4 और 15/4 से बड़ा है 4। तो प्रिय छात्रों, हमें 1 2 3 4 5 6 हमें 6 संख्या पूछी गई थी क्वेश्चन में, तो 6 ही संख्या हमने प्राप्त कर ली हैं इसी की हेल्प से। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो भी कुछ सवाल में डाउट हो तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों, जैसे सवाल में पूछा जाता कि यहाँ पर पूछी थी 6 संख्या, तो 6 संख्या दी हमने, या अगर सवाल में पूछा होता कि 4 संख्या ज्ञात कीजिए, 3 संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसी की हेल्प से हम 3 संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, 4 भी ज्ञात कर सकते हैं, और 6 भी, और 10 भी। यानी कि सवाल कैसा ही हो, अपना रूल पता हो और विधि पता हो तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू।